नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब सबके सामने आ चुके हैं और हमारी कवरेज लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सबसे पहले आपके पास हाजिर है। इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो नारा हवाई साबित हो गया। भाजपा 240 सीटों पर रुक गई और उनका एनडीए गठबंधन केवल 292 सीटों पर रुक गया है। और इसी के साथ इंडिया ने यानी कि कांग्रेस सहित तमाम सारे विपक्ष ने जो गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा उसको जबरदस्त समर्थन देश की जनता ने दिया है और 230 सीटें गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है। यानी कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से देखें तो पूरे देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। अब जब इस प्रकार का फ्रैक्चर मैंडेट है तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। भाजपा के जो सहयोगी दल हैं जेडीयू नीतीश कुमार के और आंध्र प्रदेश की टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर भाजपा जो है वो 292 सीटों पर पहुंच पाई है। एनडीए की 292 सीटों के बाद अब इस प्रकार का कयास लगाया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। जहां भाजपा दावा कर रही है कि सरकार उनकी बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो विपक्ष अपनी एक अलग तैयारी कर रहा है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका भाजपा को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से लगा, जहां पर अपनी उम्मीद से काफी खराब प्रदर्शन भाजपा ने किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी केवल 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाई, 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की और एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा नेता राजकुमार रोत जीत करके अब माननीय सांसद हो गए हैं। राजकुमार रोत डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उनके सामने थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया। दोनों के बीच कड़ा संघर्ष माना जा रहा था। दोनों की सीट पर पूरे राजस्थान की नजर थी, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो पहले राउंड से ही राजकुमार रोत आगे नजर आए। महेंद्र मालविया को किसी भी राउंड में उन्होंने बराबर आने का भी मौका नहीं दिया और अंतिम में जाते जाते 2,07,000 की एक शानदार जीत राजकुमार रोत ने दर्ज की है। बागीदोरा के विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद वहां पर उपचुनाव भी हुए थे। वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जयकृष्ण पटेल को जिताकर विधानसभा पहुंचा दिया है। इसी के साथ विधानसभा में अब भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों की संख्या 4 हो गई है और बहुत ही जल्दी ये 5 हो जाएगी। 5 इसलिए कि 84 विधानसभा सीट से जो माननीय विधायक राजकुमार रोत थे वो अब माननीय सांसद हो चुके हैं, तो वहां पर उपचुनाव होंगे और संभव है वहां पर भी आदिवासी पार्टी अपना नया कैंडिडेट जिता करके विधानसभा के सदन भेजे तो कुल संख्या विधायकों की 5 हो जाएगी। बहरहाल पूरे देश भर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपनी आशा के अनुरूप समर्थन नहीं मिला, 34 सीटों पर भाजपा सिमट गई। वहीं महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ करके जो शिंदे गुट था वो भाजपा के साथ जुड़ा, लेकिन उसका नुकसान शायद भाजपा को होता नजर आया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 13 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने भी वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया, एनसीपी ने भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र में भाजपा जो है वो 20 सीटों पर सिमट गई। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के पास इसमें बहुमत ना हो, लेकिन उनके साथ जो गठबंधन करके चुनाव लड़े जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनको मिलाकर बीजेपी को इस चुनाव में पूरे एनडीए गठबंधन को बहुमत जरूर मिला है। 272 का जादुई आंकड़ा जिससे सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे 18 सीटें ज्यादा 290 सीटों पर बीजेपी गठबंधन अभी आगे है, जीत चुका है। लेकिन अब आशंका ये लगाई जा रही है कि क्या सरकार नरेंद्र मोदी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास अपनी स्पष्ट बहुमत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखियों के सहारे भाजपा की ये सरकार बन सकती है, लेकिन ये जो दोनों सहयोगी हैं ये पुराने नरेंद्र मोदी के विरोधी भी रहे हैं, समय समय पर अपना पाला भी बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार को तो पलटू राम तक कहा जाता है। वो हर 2 साल में अपना गठबंधन बदल देते हैं। पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर वापस बीजेपी के साथ आए, फिर वापस आरजेडी के साथ गए, इस बार वापस बीजेपी के साथ हैं। 2019 में जेडीयू के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के गठबंधन बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। उस समय वो पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ गए थे। चंद्रबाबू नायडू की भी स्थिति ऐसी है, वो भी 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ
पूरा मोर्चा बनाने के लिए खुद लीड करते नजर आ रहे थे, आगे निकले। उसका परिणाम ये हुआ कि जब आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ तो टीडीपी का सुपड़ा साफ हो गया और वहां पर जगन मोहन रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने। अपनी जमीन खोने के बाद चंद्रबाबू नायडू मोदी विरोध छोड़ करके अपनी जमीन बचाने में लगे रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने चुनाव लड़ा और टीडीपी आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी और विधानसभा के चुनाव में उनकी सरकार बनी है और लोकसभा के लिए भी 15 सांसद टीडीपी के जीत करके आए हैं। जब नीतीश कुमार और टीडीपी कैबिनेट में हिस्सा होंगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या किसी बड़ी लालच के साथ नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए नीतीश कुमार को अगर विपक्ष प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, प्रधानमंत्री का ऑफर कर दे, तो वो पलटी भी मार सकते हैं और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी, कल एनडीए भी अपनी बैठक करेगा, इंडिया गठबंधन भी अपनी बैठक करेगा, कौन सरकार बना पाता है। अगर दोनों घोड़े एनडीए के साथ वाले जेडीयू और टीडीपी कैबिनेट में हिस्सा लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ बने रहते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन कब तक वो साथ रहेंगे, क्या पूरे 5 साल सरकार चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और एक नुकसान ये भी होगा कि जिस प्रकार से स्ट्रॉन्गनेस के साथ बड़े बोल्ड डिसीजन नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में करते आए हैं, जो उनको अच्छा लगा वो डिसीजन उन्होंने कर लिया। कोई भी बड़ा फैसला करना हो, कोई बड़ा कानून लागू करना हो, कोई भी नया अध्यादेश लाना हो, फॉरेन रिलेशन के साथ कोई भी डील करनी हो, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन हो सरकार को लेकर के, उसको नरेंद्र मोदी बेधड़क करते आए थे। क्योंकि 2014 के जनादेश में भी बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी बीजेपी के पास अपना खुद का स्पष्ट बहुमत था, सहयोगी के साथ रहने से वो ताकतवर बढ़ रही थी। लेकिन अब वो बहुमत नहीं है। अब जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी को साथ लेकर के, साथ ही एलजेपी के चिराग पासवान को, सहयोगियों को, अन्य गठबंधन के दलों को साथ में लेकर के एक कमजोर लंगड़ी सरकार चलाने की कोशिश उन्हें करनी पड़ेगी। क्या होगा बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज शाम के लिए बैठक होगी, कल तक पिक्चर इससे क्लियर होगी। आप सबका क्या सोचना है वीडियो में कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।